दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि इंजेक्शन लगने के बाद स्किन का एरिया किस तरह से नजर आता है। और क्या आपने कभी अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा है कि वो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? और क्या आपको पता है कि दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगी जिन चीजों को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, बचपन में जब हम साइंस की किताब में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ब्लड का आकार कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, जबकि हम अपनी आंखों से देखते हैं तो ब्लड हमें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। अब ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा ब्लड लिक्विड फॉर्म में है तो टीचर हमें जो पढ़ा रहे हैं वह अलग क्यों दिख रहा है। दरअसल ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज होती है। जब आप अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करेंगे तो आपके ब्लड के अंदर मौजूद ब्लड सेल्स दिखाई देंगे। दोस्तों, आप सब ने इंजेक्शन कभी न कभी तो लगवाया ही होगा। क्या आपने इंजेक्शन लगवाने के बाद जहां इंजेक्शन लगा था उस जगह को देखा है? असल में सुई माइक्रोस्कोप में देखने पर बहुत बड़ी नजर आती है, जिसके एंड पर एक होल होता है जिसके द्वारा ही बॉडी के अंदर मेडिसिन्स डाली जाती है। सुई लगने के बाद जब आप उस जगह को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको उस जगह में एक बड़ा सा होल दिखाई देगा जो वाकई में आपको डरा देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी प्लांट की पत्तियों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा है? जब आप किसी प्लांट के पत्ते को माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो आपको पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे और इन्हीं होल्स से होकर सन की एनर्जी दोस्तों प्लांट के अंदर जाती है और प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट्स के सभी पत्तियों को तोड़ देंगे तो प्लांट्स पूरी तरह से सूख जाएंगे, क्योंकि उनके पास सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी पत्तियां नहीं होंगी। दोस्तों, जुबान हमारे शरीर का सबसे अहम अंग है, जिसे हमें खाने का टेस्ट पता चलता है और हमें बोलने में भी मदद मिलती है। नॉर्मली जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें अपनी जुबान बहुत ही स्मूथ एंड पिंक कलर की नजर आती है, राइट? लेकिन जब हम अपनी जीभ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो हमारी जीभ पर कुछ इस तरह से दिखाई देंगे कांटे। जी हाँ, जो नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते, लेकिन अगर हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें ये कांटे क्लियरली दिखाई देंगे। गाइस, अगर आप शेविंग करते हैं तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जब आप रेजर से शेविंग करते हैं तो आपकी बियर्ड जल्दी से बढ़ जाती है। वहीं अगर ट्रिमर से शेविंग करते हैं तो आपका बियर्ड उतनी जल्दी नहीं बढ़ता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? इसे पता करने के लिए जब रेजर और ट्रिमर द्वारा कटा हुआ बाल माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा, जिसमें रेजर द्वारा शेव हुए बालों का कट एकदम सीधा था, तो वहीं ट्रिमर द्वारा कटा हुआ बाल कुछ ऐसा था जैसे कि मानो किसी ने बाल को तोड़ दिया हो, जिससे साफ साफ पता चलता है कि बालों के ऊपरी हिस्से में डैमेज हो जाता है और इसी के चलते ट्रिमर द्वारा कटा हुआ बाल जल्दी से ग्रो नहीं होता। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके बिना दुनिया कैसी होगी हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन तब क्या होगा जब हम अपनी आंखों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे? दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, माइक्रोस्कोप से देखने पर आंखों के अंदर ना एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, मानो आप किसी स्पेस में हो। हमारी आंखों की आइरिस
साफ साफ दिखाई देती है, जिस पर कई सारे गड्ढे हैं और इसके बीच में एक ब्लैक होल होता है, जो असल में ब्लैक होल नहीं होता बल्कि आंखों का लेंस होता है, जिससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दही के बारे में। दही के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वह बैक्टीरिया असल में दिखते कैसे हैं? जब दही को माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा गया और उसके ऊपर जूम करके देखा गया, तो उस दही के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव करते दिखाई दे रहे थे। तो यही वे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दही के अंदर पाए जाते हैं। अब यह बैक्टीरिया देखकर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि जब दही में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं तो ज्यादातर लोग इसे क्यों खाते हैं? तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होते, इसलिए लोग दही को इतने सालों से खाते आ रहे हैं। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मिस्टर फैक्ट्रॉन के साथ।